हमारा आज का टॉपिक है डेंसिटी। क्या है हमारा टॉपिक? डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, इस विषय में हमें बात करनी है। अब डेंसिटी को समझाने के लिए आपने जनरल बड़ी सिंपल सी बात है डेंसिटी। अब डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो होती है RHO रो। कई बुक इसको D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो D = Z इंटू M अपॉन NA इंटू A³। इस फॉर्मूले पे आज हमें डिस्कस करना है कि फॉर्मूला कैसे आया। तो एक हम लॉजिकल बात देखें, एक यूनिट सेल बनाएं यहाँ पर और इसको बोलें कि ये सिंपल यूनिट सेल है। ये हमारे पास एक सिंपल यूनिट सेल है और क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की एक सबसे बड़ी खास बात मैंने अपने पहले डिस्कस में ही की थी। पहला डिस्कशन मैंने आपसे किया था, मैंने बोला था क्यूबॉइड में एक सबसे बड़ी बात होती है उसकी LBH लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये आपके पास में Z एक्सिस है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि क्यूबॉइड के अंदर अल्फा बीटा = गामा वो 90 डिग्री होता है और A = B = C वो इक्वल होते हैं। इस पे हमें बात करनी है पहले। अब हमने जो फॉर्मूला आपके सामने मेंशन किया है उसके अंदर पहले हम बता दें Z क्या होता है भाई, किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने टोटल एटम होते हैं उसके बारे में Z यहाँ पे हमें बताता है। अगर एक सिंपल यूनिट सेल है तो मैंने आपको बताया भाई सिंपल यूनिट सेल के अंदर SSC के अंदर क्या बताया मैंने, 1/8 × 8 = 1। बार बार मैं अब यहाँ पे ये बात ही नहीं बतानी। ऐसे ही BC मेरे पास BCC है तो वहाँ पर Z की वैल्यू 2 है। ऐसे ही मेरे पास FCC है तो वहाँ पर Z की वैल्यू 4 है। अब मैं एक सिंपल यूनिट सेल को यहाँ पर मैं मान लेता हूँ और सिंपल यूनिट सेल में मुझे ये बताना है कि Z तो ये होगी। अब M जो हमारे पास होता है वो क्या होता है भाई, जो हमारे पास रियलिटी में जो फॉर्मूला बनता है डेंसिटी का, हमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं डेंसिटी को D से ही मेंशन करूँगा, Z इंटू M अपॉन A³। तो Z तो हमें पता चल गया भाई सिंपल यूनिट सेल है तो 1 आएगा। M यहाँ पे हमें बात करनी है कि M क्या है, मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, मोलर मास नहीं है, मास ऑफ एन एटम बात करने हैं। जैसे मान लो मुझे एक फॉर्मूला कहीं दिया कि ऑक्सीजन है, सब ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के रूप में है। यदि ये ऑक्सीजन गैस है तो O2 का तो हम यहाँ पे 16 × 2 यानी कि 32 ग्राम हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये मोलर मास है। क्या ये मोलर मास है? मगर हमें क्या करना है कि 32 ग्राम में जो 1 एटम है उसमें उसका एक एटम का मास हमें फाइंड करना है। ये बात हमें समझने की बात जरूरी है, क्योंकि देखो हमने 1 मोल क्या होता है, 1 मोल हमें 2 बात बताता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास उसमें पार्टिकल है 6.022 10⁻23 एटम उसके अंदर, या एटम हो सकते हैं उसके अंदर, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उसके अंदर, या आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या उसके अंदर आयंस भी हो सकते हैं। और उसका जो मास, जैसे मान लो 1 मोल O2 की बात करें तो 32 ग्राम यहाँ पर आएगा। अब तीसरी बात की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, यानी कि 32 ग्राम में इतने एटम मौजूद हैं। मुझे क्या करना है, 1 एटम का मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, 1 एटम का, यानी कि जो M है या स्मॉल m को जिसको मेंशन कर रहा हूँ वो 1 एटम का मास है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर A³ की बात करते हैं, A³ की। तो यहाँ पर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये A बराबर है एवरी, जो LBH की वैल्यू क्या है, इक्वल है, जिसे मैं मान रहा हूँ A मान रहा हूँ। ABC की जो आपके पास वैल्यू है, ये एंगल आप जानते हैं, सब एंगल पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम किसी यूनिट सेल का निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, L × B × H यानी कि A × A यानी कि A³। ऐसे तो कई बुक इसको V भी मान लेती हैं तो कोई बात नहीं, A³ भी मान लेते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो मोलर मास है आपके पास, ये मोलर मास है, ये कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे बात ये समझने की जरूरत है।
तो आप क्या करते हैं, इतने एटम का वेट इतना, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना है जी, 32 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना होगा, 32/6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि जो 32 है ये तो मोलर मास है, और ये क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है Na। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो स्मॉल m है उसकी जगह मोलर मास अपॉन Na रख देंगे। जब उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो D इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na और A क्यूब पहले से ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला आया है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला कई बार क्या होता है, हमसे ये गड़बड़ भी हो जाती है कि हम इसको लर्न कैसे करें, भूल जाया करते हैं हम इस फॉर्मूले को। तो भूलने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से, पर उससे पहले आपको ये दोबारा समझना है कि यहाँ पर D क्या मैंने ली है, आप D की जगह रो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर D या रो इजिकल टू क्या है, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। Z क्या है बेटे, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। क्या है Z की वैल्यू, Z टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब कई लोग इसको रैंक के नाम से भी जानते हैं कि इसकी रैंक क्या है। और यहाँ पर M क्या है, यहाँ पर ये वाला M है मोलर मास। क्या है, मोलर मास। और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और ये आपके पास A क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर जो मैं इसको जनरली याद करता हूँ, तो देखो मैं तो इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया DNA A क्यूब इज इक्वल टू Z इंटू M। ये तो यहाँ से मुझे याद हो जाता है भाई, इससे 5 ही चीज़ें तो हैं, D है, Na है, एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम है, Z है, M है, ऐसे याद हो जाती है। तो RNA DNA जो होता है ना, DNA ऐसे करते हैं, DNA इज इक्वल टू ZM, ऐसे भी याद कर लेते हैं, DNA इज इक्वल टू ZM। मेरे सर इसको इस तरीके से समझाते थे, जो मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे इसको सॉलिड स्टेट को पढ़ाया, वो मुझे ऐसे समझाते थे, जा मा ना, इस तरीके से, जम ना। कैसे, जम ना। तो ये तो ट्रिक नंबर 1 जो DNA इज इक्वल टू ZM, DNA इज इक्वल टू ZM। और ट्रिक नंबर 2 यानी कि ट्रिक नंबर 2 जो हमारे पास है वो जा मा ना, इसको A क्यों मान लेते हैं यहाँ पर, ये जमना। क्या, गंगा जमुना सरस्वती आपने पढ़ा है, या फ्रीज करना किसी चीज़ को, जमना, जामाना। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं और हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। और ये 12th क्लास से लेकर के ये कंपटीशन तक भी हमारा फॉर्मूला पीछा नहीं छोड़ता। तो अब अच्छी चीज़ों को समझ रहे हैं आप, अच्छे से समझते जाइए और क्वेश्चन भी आगे आप करते जाइए।